कुछ लोग बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखते हैं, हंसते हैं, बात करते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, लेकिन अंदर हर रात एक युद्ध चलता है। ऐसा युद्ध जहां दुश्मन कोई और नहीं, उनकी अपनी सोच होती है। और दर्द की बात यह है, दुनिया टूटे हुए इंसान को पहचान लेती है, लेकिन जो इंसान अंदर ही अंदर बिखर रहा हो, उसे कोई नहीं देख पाता। कभी अकेले बैठकर महसूस किया है कि तुम्हारा दिमाग कभी चुप ही नहीं होता। एक सोच खत्म नहीं होती, दूसरी शुरू हो जाती है। अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग मुझे छोड़ गए तो, अगर भविष्य खराब हो गया तो, और धीरे धीरे तुम वर्तमान खो देते हो। ध्यान से समझना, मन एक बहुत सुंदर सेवक है, लेकिन बहुत खतरनाक मालिक। जिस दिन मन तुम्हें चलाने लगे, उस दिन शांति खत्म हो जाती है। इंसान थकता काम से नहीं, सोचों के बोझ से थकता है। एक मजदूर दिन भर पत्थर उठाता है, फिर भी रात को चैन से सो जाता है। लेकिन एक इंसान जो पूरे दिन सिर्फ सोचता रहा, वो रात भर करवटें बदलता रहता है। क्यों? क्योंकि शरीर की थकान नींद ला देती, लेकिन दिमाग की थकान इंसान को अंदर से जला देती है। तुम्हें लगता है तुम्हारी समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन सच ये है, समस्या से ज्यादा तुम्हारा डर बड़ा है। और डर हमेशा भविष्य में रहता है, वर्तमान में नहीं। अभी इस पल अगर तुम गहरी सांस लो तो क्या सच में कोई खतरा है? नहीं, लेकिन मन कहेगा आगे कुछ गलत हो सकता है। यही मन का खेल है, वो तुम्हें उस दर्द से भी डराता है जो अभी हुआ ही नहीं। और सबसे अजीब बात पता है, जिस चीज से इंसान सबसे ज्यादा डरता है, अक्सर वो कभी होती ही नहीं। फिर भी लोग पूरी जिंदगी डरते रहते हैं। कभी सोचा है, जब बचपन में तुम हंसते थे, तब तुम्हारे पास क्या था? न पैसा, न बड़ी पहचान, न भविष्य की चिंता, फिर भी तुम खुश थे। क्यों? क्योंकि तब तुम जीते थे, सोचते कम थे। अब सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है, क्योंकि अब तुम हर चीज को पकड़ कर रखना चाहते हो। रिश्ते भी, लोग भी, भविष्य भी, सम्मान भी। और जहां पकड़ होती है, वहीं डर पैदा होता है। ध्यान से सुनना, जिसे खोने का डर है, वो कभी खुलकर जी ही नहीं सकता। एक पक्षी पेड़ की डाल पर बैठता है, उसे डाल टूटने का डर नहीं होता। क्यों? क्योंकि भरोसा डाल पर नहीं, अपने पंखों पर होता है। लेकिन इंसान अपनी ताकत भूल चुका है। वो हर समय सहारों में जीता है, लोगों के सहारे, परिस्थितियों के सहारे, किस्मत के सहारे। और जैसे ही कुछ बदलता है, घबराहट शुरू। तुमने महसूस किया होगा, कभी कभी छोटी सी बात भी दिल को इतना परेशान कर देती है कि पूरा दिन खराब हो जाता है। किसी का रिप्लाई ना आना, किसी का बदल जाना, किसी का नजरअंदाज करना, और फिर मन हजार कहानियां बना देता है। लेकिन सच में क्या हुआ था? शायद कुछ भी नहीं। मन कल्पनाएं बनाता है और इंसान उन्हें सच मान लेता है। यही दुख की जड़ है। तुम्हारी जिंदगी उतनी खराब नहीं है जितनी तुम्हारी सोच उसे बना देती है। और सबसे गहरी बात सुन, मन कभी वर्तमान में रह ही नहीं सकता। या तो वो बीते हुए कल में जाएगा या आने वाले कल में, क्योंकि वर्तमान में रहना मतलब शांत हो जाना। और मन को शांति पसंद नहीं, उसे शोर पसंद है। इसलिए जब तुम अकेले होते हो तो अचानक अंदर बेचैनी शुरू हो जाती है। तुम तुरंत मोबाइल उठा लेते हो, गाने चला लेते हो, किसी से बात करने लगते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें अकेलापन नहीं डराता, तुम्हें खुद से मिलना डराता है। ये सुनकर शायद चोट लगे, लेकिन यही सच्चाई है। इंसान पूरी दुनिया से भाग सकता है, लेकिन खुद से नहीं। और जिस दिन तुमने खुद को समझ लिया, उस दिन डर खत्म होने लगेगा। ध्यान से समझना, ओवरथिंकिंग बंद करने का मतलब सोच को रोकना नहीं, बल्कि सोच को आते जाते देखना। जैसे आसमान बादलों को गुजरते देखता है, वैसे ही तुम अपने विचारों को देखो। लेकिन तुम क्या करते हो? हर विचार को पकड़ लेते हो, उससे लड़ने लगते हो, उसे सच मान लेते हो, और फिर वही विचार धीरे धीरे तुम्हारी पहचान बन जाते हैं। अगर मन कह दे तुम कमजोर हो, तो तुम मान लेते हो। अगर मन कह दे तुम असफल हो जाओगे, तो तुम डर जाते हो। लेकिन जरा सोचो, क्या हर सोच सच होती है? अगर हर सोच सच होती तो अब तक इंसान 1000 बार मर चुका होता है। मन का काम है सोचना, लेकिन तुम्हारा काम है हर सोच पर विश्वास न करना। यही आजादी है। एक नदी को देखा है, वो बहती रहती है, इसलिए साफ रहती है। लेकिन जहां पानी रुक जाता है, वहां गंदगी जमा होने लगती है। ठीक वैसे ही
जो इंसान पुरानी बातों में अटका रहता है, उसके अंदर दुख जमा होने लगता है। छोड़ना सीखो। हर चीज को पकड़ कर रखना प्रेम नहीं होता। कभी कभी छोड़ देना ही सबसे बड़ा प्रेम होता है, क्योंकि जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास रहेगा, और जो नहीं है उसे पकड़ कर भी नहीं रख सकते। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या ये नहीं कि लोग बदल गए, समस्या ये है कि तुम सच स्वीकार नहीं कर पा रहे। तुम चाहते हो सब हमेशा वैसा ही रहे, लेकिन जिंदगी का नियम है बदलाव। सुबह के बाद रात, रात के बाद सुबह। फूल खिलते भी हैं, मुरझाते भी हैं, लोग मिलते भी हैं, बिछड़ते भी हैं। जो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है उसके अंदर शांति उतरने लगती है, और जो हर बदलाव से लड़ता है वो हर दिन टूटता है। कभी खुद से पूछना, तुम सच में थके हुए हो या सिर्फ बहुत ज्यादा सोचकर थक चुके हो? कभी ध्यान दिया है, जब बारिश होती है तो पेड़ परेशान नहीं होते, हवा तेज चलती है, फिर भी आसमान घबराता नहीं, लेकिन इंसान छोटी सी परिस्थिति बदलते ही टूटने लगता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति को भरोसा है कि हर मौसम गुजर जाएगा, और इंसान हर दर्द को हमेशा के लिए सच मान लेता है। यही भूल है। तुम्हारी जिंदगी में जो भी चल रहा है ये भी गुजर जाएगा, लेकिन मन क्या कहता है? नहीं, अब सब खत्म हो गया, और इंसान उसी झूठ को पकड़कर बैठ जाता है। ध्यान से समझना, मन हमेशा अतिशयोक्ति करता है। छोटी बात को बड़ा बनाना मन की पुरानी आदत है। एक छोटा सा डर धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाता है कि इंसान जीना भूल जाता है। तुमने देखा होगा, कुछ लोग हमेशा भविष्य की तैयारी करते रहते हैं। जब सब ठीक होगा तब खुश रहूंगा, जब पैसा आ जाएगा तब चैन मिलेगा, जब लोग समझेंगे तब मुस्कुराऊंगा। लेकिन वो दिन कभी नहीं आता, क्योंकि मन हमेशा अगला कारण ढूंढ लेता है। आज नौकरी की चिंता, कल रिश्तों की, फिर बच्चों की, फिर उम्र की। मन को बस नया डर चाहिए। अगर ध्यान से देखो तो इंसान की आधी जिंदगी उन चीजों की चिंता में निकल जाती है जो कभी होती ही नहीं, और बाकी आधी जिंदगी उन बातों के पछतावे में जो बदल नहीं सकती। फिर वर्तमान कब जिया? कभी नहीं। यही कारण है कि आज इंसान के पास साधन बहुत है, लेकिन सुकून नहीं। कमरे बड़े हो गए, लेकिन दिल छोटे हो गए। लोगों के पास हजारों फॉलोअर्स हैं, लेकिन बात करने के लिए एक अपना इंसान नहीं। हर चेहरा मुस्कुरा रहा है, लेकिन हर आत्मा थकी हुई है, क्योंकि लोग जी नहीं रहे, बस खुद को साबित करने में लगे हैं। और सबसे खतरनाक बात, इंसान अब खुद को भी दूसरों की नज़र से देखने लगा है। अगर लोग तारीफ करें तो खुश, अगर नज़रअंदाज करें तो दुखी। सोचो, जिस खुशी की चाबी दूसरों के हाथ में हो, वो खुशी कितनी कमज़ोर होगी। तुम खुद को भूल चुके हो, तुम्हें याद भी नहीं आखिरी बार बिना वजह दिल से कब हंसे थे, आखिरी बार कब बिना डर के जिए थे। अब तो हर चीज में हिसाब है। इतना प्यार दूंगा तो सामने वाला क्या देगा, इतनी मेहनत करूंगा तो बदले में क्या मिलेगा। और जहां हिसाब शुरू होता है वहां शांति खत्म हो जाती है। ध्यान से सुनो, जीवन व्यापार नहीं है, ये अनुभव है, इसे महसूस करना पड़ता है। लेकिन तुम हर चीज को दिमाग से जी रहे हो, दिल से नहीं। यही कारण है कि छोटी सी बात भी तुम्हें अंदर तक हिला देती है। किसी का लहजा बदल जाए तो पूरा दिन खराब, कोई उम्मीद टूट जाए तो पूरी जिंदगी बेकार लगने लगती है। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी खुशी को बहुत कमजोर चीजों से बांध रखा है, और जो चीज बाहर से जुड़ी हो वो कभी स्थायी नहीं होती। ध्यान रखना, जो इंसान खुद के साथ खुश रहना सीख जाता है उसे दुनिया की कोई ताकत ज्यादा देर तक दुखी नहीं रख सकती। लेकिन अकेले रहना आसान नहीं, क्योंकि अकेले होते ही मन की आवाज साफ सुनाई देने लगती है। और मन क्या करता है? पुराने घाव खोलता है, पुराने डर जगाता है, पुरानी असफलताएं याद दिलाता है। तुमने महसूस किया होगा, रात में दर्द ज्यादा क्यों लगता है? क्योंकि रात शांत होती है, और शांति में मन की आवाज तेज सुनाई देती है। दिन में इंसान खुद को व्यस्त रख लेता है, लेकिन रात को सच सामने आ जाता है। वो खालीपन जिससे तुम भाग रहे थे, वो बेचैनी जिसे तुम मोबाइल, लोगों और शोर में छुपा रहे थे, सब सामने आ जाता है। और फिर इंसान कहता है, मुझे नींद नहीं आती। नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि तुम्हारा शरीर थका नहीं, तुम्हारा मन थका हुआ है। और मन को आराम सिर्फ एक चीज देती है, स्वीकार करना। लेकिन इंसान स्वीकार नहीं करना चाहता। वो चाहता है
जो चला गया वो वापस आ जाए, जो बदल गया वो फिर पहले जैसा हो जाए, जो सपना टूट गया वो सच बन जाए। और इसी लड़ाई में वो वर्तमान खो देता है। ध्यान से समझो, जीवन तुम्हारी इच्छाओं के हिसाब से नहीं चलता, जीवन अपने नियमों से चलता है। यहाँ हर चीज बदलती है, हर रिश्ता, हर मौसम, हर परिस्थिति, यहाँ तक कि तुम्हारा शरीर भी। फिर तुम स्थायी क्या पकड़ना चाहते हो? एक दिन सब छूट जाएगा, नाम, पैसा, लोग, शरीर। फिर इतना डर किस बात का, जिसे खोना ही है? उसे पकड़कर रखने की कोशिश ही दुख बन जाती है। तुम नदी को मुट्ठी में बंद नहीं कर सकते, जितना पकड़ोगे उतनी तेजी से फिसलेगी। जीवन भी वैसा ही है, उसे जिया जाता है, कंट्रोल नहीं किया जाता। लेकिन इंसान हर चीज को नियंत्रित करना चाहता है, भविष्य भी, लोग भी, परिणाम भी। और जब चीजें उसके हिसाब से नहीं होती तो घबराहट शुरू हो जाती है। कभी खुद से पूछना, क्या सच में तुम्हें भविष्य की चिंता है, या तुम्हें इस बात का डर है कि तुम्हारा मन जो चाहता है अगर वैसा ना हुआ तो? ये डर बहुत गहरा है। इंसान असफलता से नहीं डरता, अपनी बनाई हुई छवि टूटने से डरता है। उसे डर है लोग क्या कहेंगे, और यही डर उसे नकली बना देता है। वो वही बोलता है जो लोग सुनना चाहते हैं, वही बनता है जो लोग देखना चाहते हैं। धीरे धीरे वो खुद को खो देता है, और फिर एक दिन अकेले बैठकर सोचता है, मैं इतना खाली क्यों? क्योंकि तुमने पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में निकाल दी, खुद को समझने में नहीं। ध्यान से सुनो, दुनिया का सबसे बड़ा दुख ये नहीं कि लोग तुम्हें नहीं समझते, सबसे बड़ा दुख ये है कि तुम खुद को नहीं समझते। तुम्हें पता ही नहीं तुम सच में कौन हो, तुम्हारी असली खुशी क्या है, तुम्हारा असली स्वभाव क्या है। तुम बस तुलना में जी रहे हो। उसके पास ये है, उसने इतना हासिल कर लिया, वो मुझसे आगे निकल गया। और तुलना हमेशा जहर पैदा करती है। एक गुलाब कभी सूरजमुखी बनने की कोशिश नहीं करता, एक नदी कभी पहाड़ बनने की कोशिश नहीं करती। प्रकृति में सब अपने स्वभाव में खुश हैं, सिर्फ इंसान है जो किसी और जैसा बनने में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी मौलिकता है, लेकिन तुम उसे ही छोड़ चुके हो। तुम दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को मापते हो, सोशल मीडिया पर किसी की मुस्कान देखकर सोचते हो सब खुश हैं, सिर्फ मैं दुखी हूँ। लेकिन सच क्या है? हर इंसान अपने अंदर कोई ना कोई युद्ध लड़ रहा है। किसी को पैसा चाहिए, किसी को प्यार, किसी को पहचान, किसी को शांति। और सबसे दुखद बात, जिसे जो मिल जाता है कुछ समय बाद वो भी खाली लगने लगता है। क्यों? क्योंकि समस्या बाहर नहीं, अंदर है। अगर अंदर शांति नहीं तो पूरी दुनिया भी मिल जाए फिर भी बेचैनी बनी रहेगी। एक आदमी रेगिस्तान में प्यासा था, उसे लगा पानी मिल जाए तो सब ठीक हो जाए। पानी मिल गया, फिर उसे छांव चाहिए थी, फिर खाना, फिर घर। मन की मांग कभी खत्म नहीं होती। इसलिए जो इंसान सिर्फ इच्छाओं के पीछे भागता है वो कभी शांत नहीं हो सकता। ध्यान रखना, जरूरतें कम होती हैं लेकिन इच्छाएं अनंत, और जो अनंत इच्छाओं के पीछे भागेगा वो हमेशा अधूरा रहेगा। तुम्हें लगता है बस ये मिल जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। मन अगले ही पल नई कमी ढूंढ लेता है। यही कारण है कि बहुत अमीर लोग भी परेशान हैं, बहुत प्रसिद्ध लोग भी अकेले हैं, क्योंकि बाहर की उपलब्धियां अंदर की शांति नहीं दे सकती। शांति तब आती है जब इंसान खुद से लड़ना बंद कर देता है। लेकिन तुम हर समय खुद को बदलने में लगे हो। मुझे ऐसा होना चाहिए, मुझे वैसा नहीं होना चाहिए, और इसी चाहिए ने तुम्हारी सारी खुशी छीन ली। तुमने खुद को स्वीकार ही नहीं किया। तुम अपनी कमजोरी से लड़ते रहे, अपने डर से भागते रहे, अपने आंसुओं को छुपाते रहे। लेकिन जिस चीज को तुम स्वीकार नहीं करते वो और गहरी होती जाती। अगर कमरे में अंधेरा हो तो क्या तुम अंधेरे से लड़ते हो? नहीं, बस एक दीपक जला देते हो। ठीक वैसे ही जागरूकता ही मन के अंधेरे को खत्म करती। लड़ाई नहीं, लेकिन इंसान हर समय लड़ रहा है, खुद से, परिस्थितियों से, लोगों से, किस्मत से, और यही लड़ाई उसे थका देती है। कभी नदी किनारे बैठना और बहते पानी को देखना, तुम समझ जाओगे जीवन रुकने का नाम नहीं, बहने का नाम है। जो बहता है वो ताजा रहता है, जो अटक जाता है वो सड़ने लगता है। इसलिए बीती हुई बातों को पकड़कर मत बैठो। जो चला गया उसे जाने दो, क्योंकि हर अंत
किसी नए आरंभ की जगह बनाता है, तुमने शायद कभी गौर नहीं किया। लेकिन जिंदगी हर दिन तुम्हें एक संकेत देती। सुबह सूरज उगता है, जैसे कह रहा हो कल कितना भी अंधेरा रहा हो, रोशनी फिर लौट सकती है। लेकिन इंसान एक बुरी घटना के बाद मान लेता है कि अब सब खत्म हो गया। यही दुख है, एक चोट पूरी जिंदगी नहीं तोड़ती, लेकिन उस चोट को पकड़कर बैठ जाना इंसान को अंदर से खत्म कर देता है। ध्यान से सुनना, मन को दर्द से इतना प्रेम है कि वो बार बार उसी कहानी को दोहराता रहता है। तुम आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन मन पीछे खींच लेता है। पुराने चेहरे, पुरानी बातें, पुरानी नाकामियां, और तुम सोचते हो मैं इतना कमजोर क्यों हूं? कमजोर तुम नहीं हो, तुम बस अपने मन की हर बात पर भरोसा कर लेते हो। यही सबसे बड़ी गलती है। मन एक मशीन है, वो लगातार सोच पैदा करेगा, लेकिन तुम सोच नहीं हो, तुम वो हो जो सोचों को देख सकता है। ये बात अगर सच में समझ आ जाए तो आधी बेचैनी उसी पल खत्म हो जाएगी। कल्पना करो, आसमान में बादल छाए हो, क्या आसमान परेशान होता है? नहीं, क्योंकि उसे पता है बादल आए हैं तो चले भी जाएंगे। लेकिन इंसान हर दुख को स्थायी मान लेता है। मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा, मेरी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। और यही विचार धीरे धीरे जंजीर बन जाते हैं। ध्यान रखना, जिस दिन इंसान उम्मीद छोड़ देता है, उसी दिन अंदर से मरना शुरू कर देता है। लेकिन उम्मीद का मतलब ये नहीं कि भविष्य के सपनों में खो जाओ। उम्मीद का मतलब है इस पल पर भरोसा रखना कि चाहे कुछ भी हो, मैं खुद को संभाल लूंगा। समस्या ये है, तुम्हें खुद पर भरोसा ही नहीं रहा। तुम हर समय किसी ना किसी सहारे की तलाश में रहते हो। कोई साथ दे दे, कोई समझ ले, कोई बचा ले। लेकिन सच सुनो, जब तक इंसान खुद का सहारा नहीं बनता, तब तक कोई दूसरा उसे शांति नहीं दे सकता। तुम्हारी घबराहट की जड़ क्या है पता है? तुम हर चीज को नियंत्रित करना चाहते हो, और जीवन नियंत्रण में आने के लिए बना ही नहीं। तुम हवा को रोक सकते हो, बारिश को आदेश दे सकते हो, समय को पकड़ सकते हो, नहीं फिर जीवन को अपनी इच्छा से चलाने की जिद क्यों? यहीं से संघर्ष शुरू होता है। ध्यान से समझ लो, स्वीकार करना हारना नहीं होता। स्वीकार करना मतलब सच्चाई को बिना लड़ाई के देख पाना। अगर कोई बदल गया तो बदल गया, अगर कोई रिश्ता खत्म हो गया तो हो गया, अगर कोई सपना टूट गया तो टूट गया। अब या तो तुम पूरी जिंदगी उसी दर्द को ढोते रहो, या उससे सीख कर आगे बढ़ जाओ। चुनाव हमेशा तुम्हारा है। लेकिन इंसान दर्द छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे अपने दुख से पहचान बन जाती है। अगर उससे उसका दर्द छीन लो तो उसे लगेगा उसके पास कुछ बचा ही नहीं। यही कारण है बहुत लोग खुश होना चाहते, लेकिन खुशी को स्वीकार नहीं कर पाते। उन्हें दुख की आदत हो चुकी होती। कभी गौर करना, कुछ लोग हमेशा शिकायत में जीते हैं। मौसम खराब है, लोग खराब हैं, किस्मत खराब है, जिंदगी खराब है। अगर सब कुछ ठीक भी हो जाए तो भी उनका मन कोई नई समस्या ढूंढ लेगा। क्यों? क्योंकि समस्या बाहर नहीं, मन की आदत में है। और आदतें बदली जा सकती हैं, लेकिन उसके लिए जागना पड़ता है। अब सवाल ये है, जागना कैसे? सबसे पहले अपने मन को देखना शुरू करो। जब डर आए तो तुरंत उसके साथ बह मत जाओ। रुको और खुद से पूछो, क्या ये सच है या सिर्फ मेरे मन की कल्पना? तुम चौंक जाओगे। अधिकतर डर सिर्फ कल्पना होते, लेकिन इंसान उन्हें इतना सोचता है कि वो असली लगने लगते हैं। एक छोटी सी चिंगारी अगर बार बार हवा मिले तो आग बन जाती है। ठीक वैसे ही एक छोटा सा नकारात्मक विचार अगर लगातार ध्यान मिले तो पूरी जिंदगी जला देता है। इसलिए हर विचार को महत्व मत दो। हर आवाज़ सुनने लायक नहीं होती। अगर रास्ते पर कोई पागल इंसान तुम्हें कुछ कह दे तो क्या तुम उसकी हर बात सच मान लोगे? नहीं। फिर अपने मन की हर बात को सच क्यों मान लेते हो? मन हमेशा सत्य नहीं बोलता। कभी वो डर से बोलता है, कभी पुराने घावों से, कभी तुलना से, कभी अहंकार से, और तुम बिना जांचे उसे मान लेते हो। यही बेहोशी है। जागना मतलब हर विचार को पकड़ना नहीं, बस देखना। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे, विचार आते हैं और चले जाते हैं, भावनाएं आती हैं और चली जाती हैं, कुछ भी स्थायी नहीं। फिर इतना डर किस बात का? तुमने देखा होगा, समुद्र की सतह पर लहरें उठती हैं, लेकिन गहराई में हमेशा शांति रहती है। तुम्हारा असली स्वभाव भी वैसा ही है। ऊपर विचारों का तूफान चल सकता है,
लेकिन अंदर एक जगह ऐसी है जहां हमेशा शांति है, लेकिन तुमने कभी अंदर जाना सीखा ही नहीं। तुम पूरी जिंदगी बाहर भागते रहे, कभी पैसे के पीछे, कभी रिश्तों के पीछे, कभी नाम के पीछे, लेकिन खुद के भीतर नहीं गए। और जिसने खुद को नहीं जाना, उसे पूरी दुनिया भी मिल जाए तो भी खालीपन रहेगा। ध्यान से सुनना, तुम्हारी सबसे बड़ी जरूरत पैसा नहीं, सुकून है। और सुकून बाजार में नहीं मिलता। वो तब आता है जब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। लेकिन मन शांत कैसे होगा जब तुम वर्तमान में आओगे? अभी देखो, इस पल न कल है न आने वाला कल, सिर्फ ये क्षण है। और सच कहूं, जीवन हमेशा इसी क्षण में होता है। लेकिन मन तुम्हें यहाँ रहने ही नहीं देता। या तो पछतावे में ले जाता है या चिंता में, और इंसान वर्तमान खो देता है। कभी किसी छोटे बच्चे को देखना, वो छोटी सी चीज में खुश हो जाता है। बारिश में भीग कर हंसता है, तितली देखकर मुस्कुराता है। क्यों? क्योंकि वो इस पल में जी रहा है। उसके पास कल का बोझ नहीं, भविष्य का डर नहीं। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, उसका मन भारी होता जाता है। वो हंसना भूल जाता है, छोटी चीजों में खुशी महसूस करना भूल जाता है, और धीरे धीरे मशीन बन जाता है। सुबह उठो, भागो, कमाओ, सो जाओ, फिर वही और इसी दौड़ में पूरा जीवन निकल जाता है। एक दिन अचानक आईने में सफेद बाल दिखते हैं और इंसान सोचता है, मैंने आखिर जिया कब? बहुत देर हो चुकी होती। इसलिए अभी जागो। जीवन कोई रिहर्सल नहीं है, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। जो कहना है कह दो, जो महसूस करना है कर लो, जो छोड़ना है छोड़ दो, क्योंकि समय किसी के लिए रुकता नहीं। और ध्यान रखना, जिस इंसान ने वर्तमान खो दिया, उसने सब कुछ खो दिया। तुम्हारी घबराहट कम होने लगेगी जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि जीवन को परफेक्ट बनाने की जरूरत नहीं, बस उसे महसूस करने की जरूरत है। फूल कभी परफेक्ट नहीं होते, फिर भी सुंदर होते। आसमान कभी हर दिन साफ नहीं होता, फिर भी खूबसूरत लगता है। फिर तुम खुद से इतनी नफरत क्यों करते हो? तुम्हें हर समय परफेक्ट बनने की जरूरत किसने सिखाई? गलतियां होना जीवन का हिस्सा हैं। जो इंसान कभी गलत नहीं हुआ, वो कभी नया कर ही नहीं पाया। लेकिन तुम हर गलती के बाद खुद को सजा देते, बार बार वही बातें याद करके, खुद को दोष देकर, और धीरे धीरे आत्मा कमजोर होने लगती। खुद पर दया करना सीखो। तुम इंसान हो, मशीन नहीं। थकोगे भी, टूटोगे भी, रोओगे भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो। कभी कभी आंसू भी आत्मा को साफ कर देते हैं। जो लोग कभी रोते नहीं, अक्सर अंदर से पत्थर बन जाते हैं। और पत्थर बाहर से मजबूत दिख सकते हैं, लेकिन उनमें जीवन नहीं होता। इसलिए अपने दर्द से भागो मत, उसे समझो, क्योंकि हर दर्द तुम्हें कुछ सिखाने आता है। कुछ दर्द बताते हैं कि तुम गलत लोगों से जुड़े थे, कुछ दर्द बताते हैं कि तुम खुद को भूल चुके थे, और कुछ दर्द सिर्फ तुम्हें जगाने आते हैं ताकि तुम समझ सको कि असली शांति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर इंतजार कर रही है। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी समस्या क्या है जानते हो? वो हर चीज जल्दी चाहता है। जल्दी पैसा, जल्दी सफलता, जल्दी शांति, जल्दी प्यार। और जब चीजें समय लेती हैं तो वो घबरा जाता है। ध्यान से समझना, प्रकृति में सब कुछ धीरे धीरे होता है। बीज को भी पेड़ बनने में समय लगता है, सूरज भी धीरे धीरे उगता है, घाव भी धीरे धीरे भरते हैं। लेकिन इंसान चाहता है कि सालों का दर्द कुछ दिनों में खत्म हो जाए। यहीं से बेचैनी पैदा होती। तुम्हें अपने ऊपर धैर्य रखना सीखना होगा, क्योंकि जो इंसान खुद के साथ धैर्य नहीं रख सकता, वो कभी अंदर से शांत नहीं हो सकता। कभी खुद को ध्यान से देखना, तुम हर समय भाग रहे हो। एक काम खत्म नहीं होता, दूसरा शुरू। एक इच्छा पूरी नहीं होती, दूसरी सामने। और इसी भाग दौड़ में तुमने रुकना ही भूल दिया। जबकि सच्चाई ये है, शांति दौड़ने से नहीं, रुकने से मिलती है। लेकिन रुकना आसान नहीं, क्योंकि जैसे ही इंसान रुकता है, उसका मन सामने आ जाता है। और मन में क्या भरा है? डर, तुलना, गुस्सा, अधूरी इच्छाएं, पुराने घाव। इसीलिए लोग खुद से बचने के लिए हमेशा व्यस्त रहते हैं। कोई मोबाइल में खोया है, कोई काम में, कोई रिश्तों में, कोई दिखावे में, लेकिन अंदर सब अकेले हैं। और जितना इंसान अकेलेपन से भागता है, उतना ही अंदर खालीपन बढ़ता जाता है। ध्यान से सुनो, अकेलापन दुश्मन नहीं है। अगर सही से समझो
तो अकेलापन तुम्हें खुद से मिलवा सकता है, लेकिन तुमने अकेले रहना सीखा ही नहीं। तुम्हें हमेशा किसी न किसी की जरूरत महसूस होती है, कोई बात करने वाला, कोई समझने वाला, कोई साथ देने वाला। और जब कोई नहीं होता तो तुम्हें लगता है जिंदगी अधूरी है। लेकिन सच क्या है जानते हो? जिस इंसान को खुद का साथ अच्छा लगने लगे, उसकी जिंदगी में डर बहुत कम हो जाता, क्योंकि फिर उसका सुख दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। ध्यान रखना, निर्भरता हमेशा डर पैदा करती। जहां सहारा होगा वहां उसे खोने का डर भी होगा, और जहां डर होगा वहां शांति नहीं हो सकती। इसलिए जीवन तुम्हें बार बार अकेला करता है, ताकि तुम सीख सको कि तुम्हारे अंदर ही वो ताकत है जिसे तुम बाहर खोज रहे हो। लेकिन इंसान समझता नहीं, वो हर टूटन के बाद और ज्यादा लोगों को पकड़ने लगता है, जबकि टूटन का असली मतलब था कि अब खुद को जानो। कभी देखा है, जब कोई रिश्ता टूटता है तो इंसान सिर्फ उस व्यक्ति को नहीं खोता, वो अपने सपने खोता है, अपनी उम्मीदें खोता है, अपनी बनाई हुई कहानी खोता है। और सबसे ज्यादा दर्द इसी बात का होता है। असल दर्द इंसान का जाना नहीं होता, बल्कि वो भविष्य टूटना होता है जो तुमने उसके साथ सोच रखा था। यही कारण है कि मन बार बार अतीत में जाता है। वो पुराने पलों को दोहराता है, क्योंकि उसे स्वीकार नहीं कि कहानी खत्म हो चुकी है। लेकिन जीवन में हर चीज हमेशा के लिए नहीं आती। कुछ लोग सिर्फ एक अध्याय होते हैं, पूरी किताब नहीं। लेकिन इंसान हर मिलने वाले को हमेशा के लिए पकड़ना चाहता है, और यही दुख शुरू होता है। ध्यान से समझना, प्रेम का मतलब पकड़ना नहीं होता। प्रेम का मतलब है जिसे जाना उसे जाने देना। क्योंकि अगर कोई सिर्फ मजबूरी में रुका है तो वो प्रेम नहीं, कैद है, और कैद में कभी शांति नहीं होती। तुम्हारी घबराहट का एक बड़ा कारण ये भी है कि तुम हर चीज को स्थायी मान लेते हो, जबकि जीवन हर पल बदल रहा है। तुम्हारा शरीर बदल रहा है, तुम्हारे विचार बदल रहे हैं, तुम्हारे रिश्ते बदल रहे हैं। फिर तुम स्थिरता कहाँ खोज रहे हो? सच्चाई ये है, जीवन नदी की तरह है। अगर तुम उसके साथ बहना सीख गए तो आनंद आएगा, और अगर हर मोड़ पर उससे लड़ोगे तो थक जाओगे। तुम्हारी सारी थकान लड़ाई से पैदा हुई। तुम हर समय कुछ ना कुछ बदलना चाहते हो। ये परिस्थिति बदल जाए, ये इंसान बदल जाए, मेरा मन बदल जाए। लेकिन कभी खुद से पूछा, अगर सब बदल भी जाए तो क्या गारंटी है कि मन फिर कोई नई समस्या नहीं ढूंढेगा? मन की आदत ही समस्या पैदा करना है, उसे शांति पसंद नहीं। अगर सब कुछ ठीक चल रहा हो तो भी वो कहेगा कहीं आगे कुछ गलत ना हो जाए। यही कारण है बहुत लोग खुश होने के बाद भी डरते रहते, क्योंकि उन्हें खुशी खोने का डर सताने लगता है। देखा तुमने, दुख में भी डर, सुख में भी डर। अगर मन के साथ जियोगे तो डर कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए समझना जरूरी है, तुम मन नहीं हो। मन सिर्फ एक उपकरण है। जैसे हाथ तुम्हारा है लेकिन तुम हाथ नहीं हो, वैसे ही मन तुम्हारा है लेकिन तुम मन नहीं हो। ये समझ धीरे धीरे इंसान को आज़ाद करती। फिर विचार आते हैं लेकिन अंदर तूफान नहीं उठता। फिर डर आता है लेकिन इंसान उसमें डूबता नहीं। फिर दुख आता है लेकिन वो स्थायी नहीं लगता। और यही जागरूकता है। लेकिन जागरूकता किताबों से नहीं आती, उसे जीना पड़ता है। हर दिन, हर पल। जब गुस्सा आए तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, बस देखो। जब डर आए तो उससे भागो मत, बस महसूस करो। धीरे धीरे तुम समझोगे। हर भावना आती और चली जाती, कोई भी भावना हमेशा नहीं रहती। फिर तुम उनसे डरना बंद कर दोगे। कभी समुद्र किनारे बैठना, लहरें आती हैं, टकराती हैं, फिर वापस चली जाती हैं। समुद्र उन्हें रोकता नहीं। अगर समुद्र हर लहर को पकड़ने लगे तो क्या होगा? अराजकता। ठीक वही इंसान के अंदर हो रहा है। तुम हर विचार को पकड़ लेते हो, हर भावना को रोकना चाहते हो, हर दर्द को खत्म करना चाहते हो, और इसी कोशिश में दर्द और बढ़ जाता है। ध्यान से सुनना, जिस चीज से तुम भागते हो वो तुम्हारा पीछा करती, और जिसे तुम पूरी जागरूकता से देख लेते हो उसकी पकड़ धीरे धीरे खत्म होने लगती। इसीलिए अपने डर से भागो मत, उसे देखो, पूछो खुद से, असल में मैं किससे डर रहा हूँ? अक्सर जवाब बहुत छोटा होगा। लोग क्या सोचेंगे? मैं अकेला रह जाऊंगा, मैं असफल हो जाऊंगा। लेकिन अगर गहराई में जाओ तो हर डर के नीचे एक ही चीज छुपी होती, असुरक्षा। और असुरक्षा तब पैदा होती जब इंसान खुद को नहीं जानता। जिसे खुद पर भरोसा हो
उसे दुनिया की राय ज्यादा नहीं हिलाती, लेकिन तुमने अपनी कीमत दूसरों की नजरों में रख दी। अगर लोग तारीफ करें तो अच्छा लगता है, अगर आलोचना करें तो तुम टूट जाते हो। सोचो, जिस इंसान का रिमोट दूसरों के हाथ में हो, वो कभी स्वतंत्र कैसे हो सकता है? इसलिए खुद को जानना जरूरी है। तुम कौन हो? तुम्हें सच में क्या चाहिए? तुम्हारे डर कहां से आए? क्योंकि जब तक इंसान खुद को नहीं समझता, वो सिर्फ भीड़ का हिस्सा बना रहता है, और भीड़ हमेशा डरी हुई होती। भीड़ को अकेले चलने से डर लगता है, भीड़ को अलग होने से डर लगता है, भीड़ को सच बोलने से डर लगता है। इसलिए लोग नकली चेहरे पहन लेते हैं, बाहर से मजबूत, अंदर से टूटे हुए, बाहर से खुश, अंदर से खाली। और सबसे दुखद बात, धीरे धीरे वो खुद भी भूल जाते हैं कि उनका असली चेहरा कौन सा है। ध्यान से समझो, अगर पूरी दुनिया तुम्हें स्वीकार कर ले, लेकिन तुम खुद को स्वीकार ना करो, तो शांति कभी नहीं मिलेगी। लेकिन जिस दिन तुमने खुद को स्वीकार कर लिया, उस दिन दुनिया की अस्वीकृति भी तुम्हें ज्यादा चोट नहीं पहुंचा पाएगी। तुम जैसे हो वैसे ही खुद को देखने की हिम्मत करो। अपने डर, अपनी कमजोरियां, अपनी गलतियां, सबको देखो। क्योंकि जो इंसान खुद से सच बोल सकता है, उसी के अंदर बदलाव शुरू होता है। बाकी लोग सिर्फ दिखावे में जीते हैं, और दिखावे से कभी सुकून नहीं मिलता। थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके सोचो, अगर तुम्हारे पास कोई डर ना हो, कोई तुलना ना हो, कोई साबित करने की जरूरत ना हो, तो तुम कैसे जीते? शायद पहली बार खुलकर सांस लेते, पहली बार बिना वजह मुस्कुराते, पहली बार वर्तमान को महसूस करते। यही असली जीवन है। लेकिन मन तुम्हें वहां पहुंचने नहीं देता, क्योंकि मन का अस्तित्व ही डर पर टिका है। अगर डर खत्म हो जाए तो मन की पकड़ कमजोर होने लगती, और जिस दिन मन की पकड़ टूटती है, उसी दिन इंसान सच में जीना शुरू करता है। याद रखना, जीवन का सबसे सुंदर दिन वो नहीं होगा जब तुम्हारे पास सब कुछ होगा, बल्कि वो दिन होगा जब तुम्हारे अंदर डर कम हो जाएगा और शांति ज्यादा। क्योंकि जिसके मन में शांति उतर जाती है, उसके लिए छोटी सी जिंदगी भी स्वर्ग बन जाती। और जिसके अंदर बेचैनी भरी हो, वो महलों में रहकर भी अधूरा रहता है। इसलिए खुद को बदलने की नहीं, खुद को समझने की कोशिश करो। तुम कोई मशीन नहीं हो कि हमेशा मजबूत रहो, कभी टूटना भी जरूरी है। क्योंकि कई बार टूटने के बाद ही इंसान पहली बार खुद को देख पाता है। ध्यान से सुनना, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हुआ, उसने तुम्हें खत्म करने के लिए नहीं, जगाने के लिए हुआ। हर दर्द एक संदेश था, हर अकेलापन एक दर्पण था, हर असफलता एक दिशा थी। लेकिन तुम सिर्फ रोते रहे, समझे नहीं। अब समय है जागने का, अब समय है अपने मन के गुलाम नहीं, अपने जीवन के मालिक बनने का। धीरे धीरे खुद को वर्तमान में लाओ। सुबह की हवा को महसूस करो, बारिश की आवाज सुनो, अपने अपनों के साथ बैठो, थोड़ा मुस्कुराओ। क्योंकि जिंदगी सिर्फ बड़ी उपलब्धियों में नहीं, इन छोटे छोटे पलों में छुपी होती है। और एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे, तो समझोगे कि जिन बातों के लिए तुम रात रात भर रोए थे, वो उतनी बड़ी थी ही नहीं। असल में तुम्हारा मन बड़ा हो गया था, समस्याएं नहीं। इसलिए अब खुद से एक वादा करो, मैं हर विचार पर विश्वास नहीं करूंगा, मैं हर डर के सामने नहीं झुकूंगा, मैं बीते हुए कल को ढोना बंद करूंगा और वर्तमान को महसूस करना सीखूंगा। क्योंकि यही शांति का रास्ता है। और जिस दिन तुमने खुद के भीतर की शांति को छू लिया, उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें अंदर से हिला नहीं पाए।